और इसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ, गेम खेलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने मूवी लगाई थी वो ख़त्म हो गई थी, वो सिर्फ 1.5 घंटे की थी। जितनी भी गेम है इसमें वो सारी खेली मैंने एक एक करके, और फाइनली मैं दुबई के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गई हूँ। अभी जो आप देख पा रहे हो नाइट का व्यू, ये है दुबई का व्यू। हम लोग अभी यहाँ पे लैंडिंग करने वाले हैं, तो आज मैं आपको लाइव लैंडिंग दिखाऊंगी कि जो एरोप्लेन है ना वो कैसे लैंड करता है। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बिल्कुल हम दुबई के ऊपर से अभी लैंड कर रहे हैं, और इसके बाद स्पीड ना बहुत तेज़ हो जाती है, थोड़ा सा झटका लगता है जैसे हमारी बस में लगता है। तो बिल्कुल हम एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहे हैं, और ये देख सकते हो आप दुबई की सड़कें कितना मतलब ट्रैफिक रहता है। और फाइनली हम लोगों की लैंडिंग हो चुकी है, फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं दुबई के ऊपर। और देखो इतना स्मूथ लैंडिंग की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डरते हैं लैंडिंग करने से। लैंडिंग करने के बाद मैं उठ जाती हूँ, अपना बैग वगैरह उठाती हूँ, और सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक तो एयरक्राफ्ट इतना बड़ा था ना, ये कम से कम 300 सीट वाला था। और इसके बाद लाइन में खड़े हो जाते हैं, मैं बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ से पकड़ते हम लोग मेट्रो में चलने के बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ अपना बैग को रिसीव करने, क्योंकि मेरा बैग आने वाला था 1 पे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरा बैग आ नहीं रहा, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। फाइनली मुझे मेरा बैग मिल जाता है। इसके बाद मैं पकड़ती हूँ यहाँ से लोकल मेट्रो और चली जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स तो मेरा फेवरेट है, आप सभी लोगों को पता है। वापस आ गई हूँ दुबई, एक्साइटेड भी हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ अपनी बिल्डिंग में। पहुँच गई हूँ अपने घर, और पसीने दिखाऊँ, दुबई में आते ही पसीने शुरू हो गए। और यहीं पे ख़त्म हो जाती है मेरी इंडिया टू दुबई की जर्नी, और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। इसके बाद मैं रूम जाके नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और खाना खा के सो जाती हूँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कभी और। गाइस इतने गंदे ना, सब चीज मैंने किया, डेकोरेशन मैंने किया, और मेरे को ये कैमरे में नहीं ले रहे। सो फाइनली उमा का बर्थडे केक है ये, और इसने बहुत हेल्दी केक मंगाया है। हिंदी है ना, जिनका बर्थडे है, इन्होंने अपने बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आज मेरा बर्थडे है, ये है, ये है। It's amazing, delicious, मीठा मीठा। आज दोस्तों मेरा बर्थडे है, तो आप सभी लोग मुझे अच्छी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, ताकि मैं दोगुनी चागुनी तरक्की कर सकूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा बर्थडे है, और हम लोग हम लोग नहीं, ये लोग मेरे बर्थडे के लिए थोड़ी सी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग भी मुझे विश कर दो जिन लोगों ने विश नहीं किया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऋतु और शांता अंदर क्या क्या कर रहे हैं। आपको सीधा लेके चलते अपने रूम की तरफ। थैंक यू। तो ये लोग यहाँ पे अभी बैलून फुला रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। अभी बर्थडे प्रोसेसिंग में 11 बजे सेलिब्रेट करेंगे। चाहते हैं कि उमा का बर्थडे बेस्ट हो, बिकॉज हमें पहले नहीं बताया लड़की ने। शी इज गिविंग अस लाइक अ सरप्राइज, बट इट्स फाइन, वी आर ट्राइंग टू। अगर मैं बताती तो तुम लोग सरप्राइज कैसे होते हैं, ये समझ नहीं आया हमें। तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देना था या तुम हमें दे रहे थे? मुझे उल्टा चलता है मेरे साथ। मैं ऐसे थोड़ी बताती मेरा बर्थडे, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो ये लोग, जब तक ये लोग बैलून फुलाते तब तक मैं बाहर देख के आती हूँ। कुछ इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ। कॉमेडी बोल दोस्तों, ऋतु कुछ बोलना चाह रही है। सो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो ये बंदी है ना, जिनका बर्थडे है, इन्होंने अपने बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आज मेरा बर्थडे है, ये है, ये है। सो इनको बताना चाहिए था ना। नहीं बता, कैसे पता चला तुम्हें? मैंने तो बताया। ओ ये भी है, हमें सरप्राइज दिया, मैंने सरप्राइज दिया। इन्होंने हमें सरप्राइज दिया, ना कि हमने इन्हें सरप्राइज दिया। तो सब लोगों के रिएक्शन कैसे थे? सच में सब लोग। तो ये देखो दोस्तों, हमारा हैप्पी बर्थडे तैयार हो चुका है। हैप्पी ये है, बर्थडे ये है। तो ये है हमारा पूरा हैप्पी बर्थडे। अभी ऋतु लगाएगी इसको किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा नहा धो के आती हूँ, थोड़ा सा कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैंने ना डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। सो आप व्लॉगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी ने मुझे दी है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मेरा डिपार्टमेंट जो था, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। सो फर्स्टली मेरा डिपार्टमेंट जो था डेकोरेशन का था।
सो मैं आपको पहले डेकोरेशन वाला डिपार्टमेंट दिखाना चाहती हूँ. सी, दिस इज़ माई क्रिएटिविटी, यू कैन सी. एंड कमेंट में कर सकते हो कि आप कैसा लगा आपको डेकोरेशन. इधर साइड हमारा मंदिर है, सो वी डोंट हैव इनफ, है हमारे पास स्पेस, बट इधर साइड जो मंदिर था इसलिए बलून का डेकोरेशन इधर वॉल पे. सो हाउ इज लुकिंग गाइस? मे बी इट्स गुड. सो मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे गुरुजी का दिखाऊंगी, बट गुरुजी की शक्ल नहीं दिखाऊंगी. ये देख सर, क्या बोलते हैं इसको? पनीर रोल. पनीर रोल बनने जा रहा है. तंदूरी रोल. कोई नहीं है, ब्लॉग नहीं दिखा रही तभी तो. देखो ये है. वाह कितना अच्छा लग रहा है ना ये दीदी. कलरफुल लग रहा है. देख सकते हो आप, पनीर रोल बन रहा है. इस पे एक्सपेरिमेंट होता है सर, उसे क्या कहते हैं? I just forget the word, so let it be. तो हाँ, मेरे पे एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है. मैं टेस्ट करूँगी पहला. वो हमेशा मैं ही करती हूँ. नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपर्ट बना दें. अभी तो एक्सपर्ट बना रहे हैं. एक्सपेरिमेंट का नाम ही आया ना. एक्सपर्ट हर चीज एक्सपर्ट ही बनाता है, लेकिन होता तो एक्सपेरिमेंट ही करना पहला. सो गाइस, आपको पता है कि ये लड़कियों का रूम है, हम ऐसा ही रहेगा और कभी ये सुधारेंगे तो नहीं इसे. देखो मैं आपको Guys, you can see how it's going to finish, and we will roll it now. This is going to be so heavy, but I'm going to eat two rolls. इसको ऐसे खाना, पकड़ इसको ऐसे. I'm going to eat. थाली पे रख के साथ खा. मैं तू खा रही है? शिवानी धोखा होगा. बताइए अपना एक्सपीरियंस. पहले भी प्लान अंदर जाती है. ले दूसरा आ रहा है ना. हाउ इज इट? यम्मी. सो गाइस, आप मेरा बैगी वैगी की टी शर्ट्स देख सकते हैं. सो गाइस, उमा दीदी रेडी हो चुकी है. मैं फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ कि उमा दीदी को रेडी करने के लिए वैसे तो शांता दीदी लगी हुई थी, बट मैं तो उनका खाली फोटोशूट करवानी. और सी उनके हेयर्स देखो. Look at their hair. You know, Sundar and Sasin. Happy birthday, Uma Didi. Thank you. लगा लो क्रीम. एक मिनट पहले इसको ना पीछे रखो अभी, जब तक वो नहीं होता. मतलब तुम समझ रहे हो? ढंग से कर. ये थोड़ा अच्छा से खा रहे हैं. वैसे है क्या डिश ये, समझ नहीं आ रही है. पनीर रोल. पनीर तंदूरी रोल. पनीर तंदूरी रोल. तंदूरी पनीर रोल. अच्छा, तंदूरी पनीर रोल. तुम क्या बोलना चाहोगे इस डिश? हलवा. दोस्तों मेरी बारी आ गई. छोटा बहुत करके खाई हो. So yummy. अब जो बात करने को बोलता है ना, वो भी मना कर. हाँ, फीडबैक देंगे और इनका मैं रिएक्शन खाऊंगी हम कैप्चर करेंगे. प्लीज, मैं बहुत गंदे तरीके से खाती हूँ, मुझे वीडियो मत पहले एक खाओ फिर. और सहायता के लिए वहाँ पर वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखो. सो फाइनली उमा का बर्थडे केक है ये, और इसने बहुत हेल्दी केक मंगाया है. और ये केक योगा टीचर. ये योगा टीचर. योगा टीचर हेल्दी होती है. इतनी हेल्दी नहीं होना था आपको. ठीक है, ये आपका बर्थडे डेकोरेशन कैसा लगा ये तो आपने बताया ही नहीं. बुकिंग के लिए जरूर ऋतु को बुलाना. अच्छा, ठीक गिर है. गया था वो यार. ये है हमारी डेकोरेटर. ठीक है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे. टर्न. चीन दबाव टम टम मजा बना. 1 2 3. हैप्पी बर्थडे उमा दी. सर ये फ्लैश लाइट हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर उमा दीदी. ऐसे जूम भी करो ना, पागल इंसान. जब वो लाइटिंग भी हो रही है. वीडियो बना रही थी पीछे से. इसको कट करके दूसरे बनाओ. जब सनलाइट लो उमा, देखो इधर.
कहाँ देखूं? यहाँ ओ वाह, ये अच्छा हो लगा। मुझे चक्कर आ रहा है। ये वाओ, देखो वहाँ केक में प्यारी बटन आ रही है। केक में देखो। बस 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमा, हैप्पी बर्थडे। भाई तुम्हारा काम फंक्शन के बाद होता है। हमारी ऐसी गाड़ी है कि क्या होगा? तुम्हें क्या लग रहा है? लो इसे ऊपर अब फोटो खींचे जाओ। अरे अच्छी फोटो। स्ट्रॉबेरी छोड़ते हुए गॉड ब्लेस यू। ऐसे खाओ। हिमानी जीन का जल्दी पाक आप उठा ले। और जीन का पाक इधर आ। नहीं गायब हो गए क्रूज देखो। स्ट्रॉबेरी गाइस इतने गंदे ना, सब चीज मैंने किया, डेकोरेशन मैंने किया और मेरे को ये कैमरे में नहीं ले रहे। इधर आना फटाफट। मैं अपने आप को खुद लेना चाहूंगी। तो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है, आधे गुब्बारे फट चुके हैं, आधे बचे हैं और सब लोग अभी सोने को जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कभी और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने मुझे विश नहीं किया विश कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा फ्लावर्स है और 250 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट्स है। मेरा नाम उमा है, मैं शिमला के एक छोटे से विलेज को पिकांडा बनार से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ना दुबई में ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं देखी, जो मिरेकल से भी मतलब ज़्यादा खूबसूरत है। आज आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ दुबई में स्थित मिरेकल गार्डन। रूम से निकलने के बाद सीधी मैं पहुंच जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स, जहां से मुझे मिलने वाली थी मिरेकल गार्डन के लिए बस। तो बस नंबर 105 जाती है डायरेक्ट मॉल ऑफ एमिरेट्स से मिरेकल गार्डन। बस में एंट्री करने के बाद मैंने किया अपना कार्ड पंच और सीधी मैं बैठ गई बस की लास्ट सीट पे, जहां से मुझे दिख रहा था मॉल ऑफ एमिरेट्स का ऐसा प्यारा व्यू। दुबई की खूबसूरती ना दुनिया के किसी भी कोने की खूबसूरती से कम नहीं है। और हमारी जो बस है ये पूरी बस भरी हुई थी, इसमें सारे टूरिस्ट थे और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मिरेकल गार्डन। यहाँ से बस से उतरने के बाद स्टार्ट हो जाता है मिरेकल गार्डन। गाइस वेलकम टू मिरेकल गार्डन। अभी मिरेकल गार्डन पहुँच चुके हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। सोचो बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है, अंदर जाके कैसे दिखेगा। वाओ गाइस, इट्स अमेजिंग बेस्ट। इसके बाद मेरी एंट्री हो जाती है मिरेकल गार्डन में और ये एंट्रेंस पे इतना प्यारा लुक था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अंदर क्या क्या चीज़ें होगी इसमें। और इतना प्यारा डेकोरेशन था और साथ ही साथ मुझे ना शाम का व्यू भी देखना था, क्योंकि दिन का लुक एक अलग होता है और शाम का लुक एक डिफरेंट रहता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉग में आ चुके हो तो ज़रूर देखिएगा दिन का व्यू कैसा था इसका और रात का व्यू कैसा था। जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी हर जगह पे एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया था। जितने भी ये फ्लावर्स है ये बिल्कुल नेचुरल है और हर जगह पे ना एक डिफरेंट लुक दिया था इन लोगों ने। तो मेरी तो आंखें मतलब ऐसी रह गई थी कि देखती रहूँ इन सब फ्लावर को। थोड़ा थोड़ा आगे निकलने के बाद जितने भी आप ये पेड़ वगैरह देख रहे हो ये सब नेचुरल फूल है। और एक्चुअल में आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे फूलों को दवाई और पानी वगैरह कैसे देते हैं। तो जी हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा बताया जाता है कि मिरेकल गार्डन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा फ्लावर्स है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 50 मिलियन फ्लावर्स को पानी देना, खाद डालना कितना डिफ़िकल्ट होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें क्या बोलते पानी वगैरह डाला जाता है वो ड्रिपिंग सिस्टम से डाला जाता है। मतलब जहाँ से पानी आता है वहीं पे जो भी इसकी खाद वगैरह जो भी रहता है उसी में मिलाया जाता है और ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू इतने सारे बड़े फूलों में इतने मतलब 50 मिलियन फूलों में पानी जाता है। और 130 मिलियन से भी ज़्यादा वैरायटी के यहाँ पे मतलब पेड़ है, पौधे हैं। तो या दिस इज़ द फैक्ट। अदरवाइज़ इतने बड़े गार्डन को मतलब मैनेज करना इतना इजी नहीं है। और ये दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन है और सबसे बड़ा गार्डन है। आज तक पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी गार्डन नहीं है जो इस गार्डन के मतलब जितने फ्लावर वगैरह इसमें लगे हैं इसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा हो। और ब्यूटी के लिए तो आप लोगों को मालूम ही है मिरेकल गार्डन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन में आता है। और यहाँ की क्रिएटिविटी देख के मेरे को इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आप लोगों
आप लोगों से ना बिना शेयर किए नहीं रह सकते। जो आप सामने ये एमिरेट्स का एरोप्लेन देख रहे हैं, ये मतलब कितना क्रिएटिव माइंड लगाया गया है। ये कम से कम 450-500 लोगों का एरोप्लेन है, बट इसको भी इन्होंने सिस्टम से डेकोरेट किया है। इट वॉज़ अमेजिंग। और थोड़ा और हाइट में जाने के बाद मिरेकल गार्डन का व्यू कुछ इस तरह से लग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग सी बात थी, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये जो रेस्टोरेंट है इसको पूरे छतरियों से बना के तैयार किया गया है, जो कि अपने आप में ना बहुत यूनिक लग रहा था। बाय गॉड कसम, मतलब बोलते हैं ना जिसको क्रिएटिविटी आती है ना, वो इस तरह से अपना क्रिएटिविटी शो करता है। तो पूरे गार्डन में घूमते घूमते मुझे लग गए थे 3 से 4 घंटे। तो अभी थोड़ा सा टाइम आ गया था संध्या होने का, हल्की हल्की लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मैं वेट कर रही थी कि रात को जो मिरेकल गार्डन का व्यू है वो एक्चुअल में कैसे दिखता है। तो काफ़ी देर से इंतज़ार था, और रियली जब संध्या हुई ना तो ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। 4 घंटे से मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि थोड़ी संध्या हो और मैं मिरेकल गार्डन का शाम का व्यू देखूँ। सच बताऊँ तो मुझे जो रात का व्यू है वो दिन के मुकाबले भी बहुत अच्छा लगा। दिन का भी अच्छा था, बट रात का इट वाज अमेजिंग। और साथ में छतरी रेस्टोरेंट ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, क्योंकि मैं बार बार देख रही थी भाई पूरा रेस्टोरेंट की जो छत है वो छतरियाँ चढ़ा के बनाया गया, मतलब नेचुरल जो छतरियाँ होती है ना उसको अटैच किया था उसके साथ। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ कि मैं का आगे आगे चलती हूँ, क्योंकि आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी, क्योंकि पूरा मैं कवर नहीं कर पाई और टाइम भी हो गया था घर आने का। दिन को भी बहुत सारी वीडियो शूट की थी, बट जो मज़ा शाम को वीडियो शूट करने का आ रहा था और जो इतनी प्यारी सी लाइटिंग लगा रखी थी, जो फ्लावर चमक रहे थे ना, इसकी बात ही अलग थी। तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे भी वीडियोस वगैरह शूट की। और वाओ, लिटरली गाइज ऐसा मन कर रहा था ना कि घर ही ना जाऊँ और काउच पे बैठ के यहाँ से ही यहाँ के नज़ारे लूँ। और वाइब्स, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी ना कि पूछो मत। ऐसा मतलब अगर आप भी दुबई में रहते हो और काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लगती है तो ज़रूर आप विज़िट करो यहाँ पे मिरेकल गार्डन में। आपको बहुत प्यारी प्यारी वाइब्स देखने को मिलेगी, प्लस डिफरेंट तरह के आपको फ्लावर्स और पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती। जो एरोप्लेन आपको दिन को थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, वही वाला एरोप्लेन अभी शाम को ना बहुत ही शानदार और बहुत ही आलीशान दिख रहा था एक्चुअली। रियली गाइज, ये वाला एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इससे सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी है। और अगर आप भी प्लांट लवर हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करो और इन्जॉय करो यहाँ की वादियाँ। इसके बाद मैं निकल जाती हूँ एग्ज़िट की तरफ, और जितना भी मैं मतलब देख रही थी हर चीज़ मेरे को ना पहले से ज़्यादा सुंदर दूसरी बार देखने को लग रही थी। बट अफसोस कि मुझे घर भी आना था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बैठ सकती हूँ मैं रात भर। तो देखते देखते मतलब मन, आंखें तो इधर उधर ही थी, बट फिर भी समहाउ मैं गेट की तरफ निकल जाती हूँ और बाय बाय कर देती हूँ मिरेकल गार्डन को और वहाँ पे जितने भी लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। उसके बाद मैं बाहर निकल जाती हूँ अलविदा कहते हुए मिरेकल गार्डन। इट वॉज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसके बाद मैं जाती हूँ सामने से, जिस बस में मैं आई थी उसी बस में वापस जाती हूँ। कार्ड वगैरह पंच करने के बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो टाइम हो गया था, लगभग 10 बज गए थे शाम के। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट मॉल ऑफ एमिरेट्स में प्यारी प्यारी गाड़ियाँ देखने के बाद घर पहुँच जाती हूँ डायरेक्ट। तो गाइस अभी पहुँच चुकी हूँ घर, मतलब लिफ्ट में हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी फ्रेंड है, सो रोज़े वगैरह चले हैं, तो उसकी इफ्तारी के लिए मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। सो आजकल मैंने नया स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग यूट्यूब में। तो चलो मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मेरे रूम से 5 मिनट का वॉक है मेट्रो के लिए। और बाकी आज का मौसम मैं दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है दुबई में। तो अभी मेट्रो कार्ड का इसका रिचार्ज नहीं है, इसमें बैलेंस खत्म हो गया, तो रिचार्ज की लाइन में लगे हैं। तो आज चल यहाँ पे डाल, यहाँ पे इसको सिखा रही हूँ क्योंकि ये नहीं है। हाँ ओके, सीधा बस। अब स्क्रीन में देख, अरे वही रखना है, निकालना नहीं है, बस छोड़ वहां पे। अब आया, अभी कहना जरूरी है ना, नहीं रह सकती। अब यहाँ से डाला 2। अब रुक जा, वेट करना पड़ेगा। जब बैलेंस दिखेगा यहाँ पे 6 है ना अभी, अब ज्यादा हो जाएगा। ओके, रिचार्ज हो गया। अब निकाल कार्ड। अगली बार भी ऐसे ही करियो, बस आ जा।
हो गया, आया समझ। सो ये कार्ड होते हैं दुबई में मेट्रो के लिए, यही कार्ड आपके बस के लिए भी यूज होते हैं। यहाँ की बसेस में ना कंडक्टर होते हैं, ओनली ड्राइवर होते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, फीमेल वाले डब्बे में जाएंगे उधर। दुबई में एक चीज है कि लोग बहुत ज्यादा रूल को फॉलो करते हैं, हमेशा से लाइन में लगते हैं। ऐसे ही देख सकते हो आप, वहां पे भी लाइन लगी है, यहाँ पे भी मैं भी लाइन में लगी हूँ, बाहर वालों के लिए अलग से लाइन। सो बस ये चीज मेरे को अच्छी लगती है दुबई की, कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। अभी पहुंच गए हैं बुर्जमान, और रश देख सकते हो आप कितना रश है। ये एरिया है बुर्जमान का, यहाँ पे हमेशा से रश रहता है। और देख सकते हो आप, यहाँ पे आएगी हमें हमारी फ्रेंड मिलने के लिए, एमन। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं एमन की गाड़ी का। ज्यादा रश नहीं है, बट मौसम बहुत प्यारा हो रहा है दुबई का। हालांकि आज सुबह आया था हम लोगों को अलर्ट, उसके बाद कोई अलर्ट नहीं मिला है। सो वो शायद 5-7 मिनट में पहुंचेगी, फिर मैं आपसे मिलाती हूँ अपनी दोस्त को। मैडम बिना कॉल किए डायरेक्ट पहुंच चुकी है। हाय ब्रो, घुसो। कैसी हो? ठीक हो तुम, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, प्यारी लग रही हो। जाओ जाओ निकालो। फाइनली इसने ज्यादा वेट नहीं करवाया। मैं तो वैसे भी वाओ, नहीं करवा। मौसम अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम। प्यारा ही लग, जुबान में क्या कहते हमारे जुबान में क्या कहते हैं? हैं? जो प्यारा लग रहा है उसको माशाल्लाह कहते हैं। बड़ी सुंदर लग रही है, हमारे यही बोलते हैं। दुबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पार्क करो वहाँ की पिक्चर लेना जरूरी है। क्योंकि वापस गाड़ी नहीं मिलती है कहाँ पे पार्क की थी। सो ये हमेशा से पिक्चर लेती है। वो चीजें तो मैं गाड़ी लूंगी, इन द हाउस, अ न्यू व्लॉगर इन द हाउस। मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ ब्रो। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, यहाँ पे करेंगे अफ्तार। हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अंदर का भी आपको दिखने लग चुकी है, टेबल्स वगैरह देखो यहाँ पे कैसे पूरा टेबल वगैरह बुक है, हमने भी ऑलरेडी करवाया था। एक्साइटेड, फाइनली हम लोगों का ये टेबल लग चुका है। अच्छा वो वाली वीडियो भी बनानी है। ये नीचे दिख रहा है तुम्हें, मैंने तुम्हें भेजी थी। तो ये टेबल हुआ है हमारा बुक, क्योंकि हम 3 लोग थे। बैठो भाई। आप कमाने लगी है, तुम्हें पता है दूसरों की इफ्तारी करवाने का कितना सवाब होगा। हाँ, अब बस तुम जो इसीलिए दुआ करवा रही मांगोगी हूँ। तुम्हारी कबूल हो जाएगी। थैंक यू। तुम जो दुआ मांगोगी ना तुम्हें दुआ आएगी। टेबल पसंद आया? यस यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ये लगा है पूरा यहाँ पे बुफेट, जिसमें कि वेजिटेरियन के लिए अलग है, नॉन वेज वालों के लिए अलग है, कॉर्नर अलग अलग है पूरा यहाँ पे। मेरे को याद आ गई जब मैं यूएई स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से योगा चैंपियनशिप के लिए गई थी ना, तब था। ये पूरा वेजिटेरियन लग रहा है ना? वेजिटेरियन है। So, कितना खाओगी भाई, इतना सा पेट है। और आगे देखो वहां पे पकौड़े, ये सब चीजें, इसको तो सब देखना है खोल खोल के। ब्लॉगर बनना इतना भी इजी नहीं है। उसको देखो, इनके भांडे खोल खोल के देख रही है, सारे देख लिए उसने वहां से लेकर। अब ये पूरा लगता है यहाँ तक देखेगी। भाई मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी, मैं नहीं खोल सकती। मेरी बहन भी यहाँ पे हंस रही है। दिस इज, देखो कितनी शिद्दत से खोल रही है, पूरा खोल खोल के चेक कर रही है। बस हो गया। चावल, ये दाल, सब्जी, तुम लोगों को है ना चना मसाला फ्रेंकी। तो लग चुकी है हमारी इफ्तारी की प्लेट। ये है थोड़े से स्नैक्स, इसके बाद हम मेन कोर्स पे जाएंगे, है ना? बड़ा दिक्कत आता है वेजिटेरियन को के चुन चुन के चीजें लिए हैं। फटाफट जल्दी जल्दी 2026 खत्म होने से पहले पहले 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाए। देख रहे हो उसने कितनी अच्छी दुआ मांगी। अरे बॉयफ्रेंड और हस्बैंड की वो तो भूल ही गई तुम। मेरे लिए तो मांगो, मेरे को तो करनी है सर। डिसलॉयल कहने डिसलॉयल लॉयल लॉयल हस्बैंड मिल जाए, जो मेरा ध्यान रखे। लॉयल वो तुम्हारा ख्याल रखे, हाँ, हमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारे अलावा किसी को देखे भी नहीं। ये तुम लोग भी साथ हो। और नहीं बस हो गया मेरा इस जन्म में इतने चाहिए। अरे तेरा हो गया। तो खाना खा लिया कि नींद आ रही है, हिलने का भी मन नहीं हो रहा है। पता चला अफ्तारी के बाद तुम लोगों को नींद आती है। ओह माय गॉड, इतना खाना मैं कभी नहीं खाती। इसको पूछते हैं क्या हुआ। जगह है, बहुत खाना खाया है भाई साहब। इससे तो कम ही खाया होगा, इससे ज्यादा तो हम नहीं खाया है। अफ्तारी में इतना कुछ नहीं खा लिया क्योंकि सुबह से पेट खाली होता है ना, उसके बाद नहीं खाया जाता। हाँ, खाना इतना ज्यादा खा लिया, अब कद्दू की तरह डोल रहे इधर उधर। कैसा लगा? इसका पहला डिनर पहला था। हाँ, कैसा कैसा लगा? लगा? पसंद आया? मैंने तो इधर पैक किया था, पहले मैंने खाया था यहाँ पर।
मैं पहली बार इफ्तारी के लिए आई हूँ। हाँ, अब भी मेरा मिनी ब्लॉग के लिए अच्छा, और मजीद बिजी हो गई हो अब। सो वापस पहुंच गया है मॉल। यहाँ से ढूंढनी है गाड़ी। गाड़ी नीचे पार्किंग में लगाई है। इसके बाद हम लोगों को जाना है एक लड़की से मिलने। उसके छोटा बेबी हुआ है, वो हम लोगों की दोस्त थी, तो काफी टाइम से हम ये देखो इसको देख। गाड़ी याद है कहाँ लगाई है? सेम बट डिफरेंट। तेरे को याद है क्या? नो मनी नो हनी। बैड बॉयज गो टू बैंकॉक, गुड बॉयज गो तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हो रही है अभी, क्योंकि खाना इतना खाया है ना। जहाँ हवा चल रही थी वहाँ भी सांस नहीं आ रही, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हमें। ओह माय गॉड, लोगों को देख के ऐसा लगता है मुझे कि अंडरग्राउंड कैसे काम कर लेते हैं। सो अनलॉक नहीं हो रही है। अनलॉक, ये खुल गई। हेलो भाई, मैडम चाबी क्या वॉश करवाई? हाय मेरी कमर। हाय मेरी कमर। अब जब चलना नहीं तुमने पैदल तो पड़े दो। यही हालत होनी। क्या लेके आई हो भाई? मेरे लिए कुछ लेके आई है। मैंने इफ्तारी करवाई और मेरे लिए कुछ गिफ्ट। सच में गिफ्ट है? वाह, सूट है। थैंक यू सो मच। मंदिर जाऊंगी, तुम आओगी मेरे साथ मंदिर? हाँ चलेंगे। तुम इंडिया मतलब हिंदू धर्म में कौन से भगवान को तुम जानती हो? तुम्हें। मैं भगवान नहीं हूँ। किसको जानती हो? तुमको, उमा। ये लो। उमा किसकी वाइफ है? थैंक यू सो मच फॉर द इफ्तारी। गाइस मेरे लिए सूट लेके आई है। जब हाइट छोटी हो ना तो ऐसे चढ़ना पड़ता है स्टेयरिंग। नजर ही नहीं आते, यूं करके देखना। तो सोचो मेरी तो तुम्हारे से भी छोटी है। मैं तो पिल्लो लगाऊंगी। बस लोग दिखते नहीं है। हाँ, एक दफा हुआ है चढ़ाई में यही होता है। वहाँ पे, जो अपने घर के पास एक आदमी। हाँ हाँ, तुम बोली थी एक। दिखाई नहीं था मुझे कोडू। कोडू। अब जा रहे हैं हम लॉन्ग ड्राइव पे। उसके बाद जाएंगे। यार उस लड़की ने बच्चा भी पैदा कर लिया, शादी भी कर ली, मैं और तुम रह गए। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम करो बच्चे पैदा और शादियां। तुम्हें शौक नहीं है, मुझे भी नहीं है वैसे। चलो कोई तो मिला साथ के लिए। देख लो, ये है दुबई फ्रेम, परसों भी मैंने दिखाया था। हमें घर जाते जाते अभी 10 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी ट्रैफिक लगी हुई है और हमारे ड्राइवर को नींद नहीं आती है, बहुत सेफ ड्राइवर है। सो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हूँ मैं संजौली में। एक्चुअल में मुझे दिक्कत आ रही है अपने फ़ोन नंबर के साथ, तो मैं चाह रही हूँ दुबई जाने से पहले मैं अपना जो फ़ोन नंबर है वो एयरटेल में पोर्ट करवाऊँ। पहले भी मैंने क्या बोलते, जो मेरा नंबर था बंद हो गया था, 1500 दे के वो चालू करवाया, VIP नंबर में चला गया था। और अभी फिर से मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि दुबई में जियो चलता नहीं है, तो एयरटेल में पोर्ट करवाने जा रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। अभी संजौली मार्केट जा रही हूँ, यहाँ ऊपर है संजौली मार्केट। दूसरी बात कि मैं सो के उठ के आई हूँ, हाथ मुँह भी नहीं धोया है। तो ये है संजौली मार्केट। मुझे ढूंढना है एयरटेल का ऑफिस। सामने एयरटेल का ऑफिस, यहाँ से पता लगाते हैं कि क्या सिस्टम है। अफसोस कि मेरा जो जियो वाला नंबर था वो अभी भी क्या बोलते नहीं हो पाया एयरटेल में, क्योंकि उन्होंने बोला कि 90 डेज होना चाहिए एटलीस्ट। और मेरे साथ है दीदी जो कि अभी गुरुद्वारा में माथा टेक रहे हैं। हम इनके बेटे को लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल में है। हेलो, कहाँ है स्कूल उसका? मोनाल पब्लिक स्कूल जा रहे हैं। सामने है आरव। हाय आरव। और ये देखो आरव आ रहा है बिल्कुल बन ठन के। हाय करो आरव। हाय आरव। हाय, कैसा रहा स्कूल का दिन? ओए हाय करो मासी को। हेलो। ये है शिमला की चढ़ाई। और ये देखो ये पिद्दू सा कितना भाग रहा है चढ़ाई में, और ऊपर से चल रही है बस। इसके बाद मुझे करनी थी शॉपिंग, तो मैं चली जाती हूँ संजौली मार्केट और यहाँ से टोपी वगैरह जो भी सामान था मुझे लेना है, क्योंकि शाम को मुझे करना है ट्रैवल शिमला से दिल्ली के लिए। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है।
यहाँ पे मैं और जीजू कर रहे थे सचिन का वेट, क्योंकि गाड़ी तो उसी ने चलानी थी और इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं और जीजू की सारी फैमिली आ जाती है मुझे छोड़ने के लिए। पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि कोई एटलीस्ट मुझे बस तक तो छोड़ने के लिए आया है, नहीं तो हमेशा से मैं ना अकेले ही जाती। जो ये सामने आप व्यू देख पा रहे हैं ये है संजौली का व्यू, जो एक अपने आप में बहुत ही प्यारा व्यू लगता है रात को। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ISBT बस स्टैंड। ये जो सामने दिख रही है ISBT बस स्टैंड। गाड़ी को साइड में लगा के हम लोग चल पड़ते हैं ऊपर बस को ढूंढने के लिए, और मेरा सामान उठा के आ रहे पीछे से जीजू वगैरह, और साथ में दीदी की बेटियां। सब लोग इतने एक्साइटेड थे और मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट आ रहे। टाइम हो गया था 9:30 के आसपास, 10:30 की मेरी बस है। और इसके बाद हम लोग थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। पहुंच चुके हैं न्यू बस स्टैंड, और ये देखो मेरे को छोड़ने के लिए कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये सब लोग मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। चलना है। यहाँ पे हम लोगों को फोटो नहीं लेने दे रहा है, बंदर की तरह चढ़ रहा है बैग में। ओए क्या कर रहा है? हाँ ये रामपुर दिल्ली। अभी मेरी बस लग चुकी है रामपुर दिल्ली, जो कि है शिमला से चलने वाली लास्ट नाइट बस। अगर आप लोग भी दिल्ली ट्रेवल करना चाहते हो नाइट में तो 10:30 लास्ट बस जाती है। इसके बाद इन सभी लोगों को मैं बाय बाय कर देती हूँ। बाय 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 इंडिया। अभी मिलूंगी मैं शायद 2-3 साल बाद, और इसके बाद मैं सो जाती हूँ बस में। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि दिवाली और शादी की नींद अभी तक भी पूरी नहीं हुई थी। और मैं देखती हूँ मेरे साथ के जो पड़ोसी है वो भी सभी लोग सो रहे हैं, और ऐसा करते करते मैं पहुँच जाती हूँ अभी दिल्ली। टाइम हो गया सुबह के 6:03 और मैं हूँ कश्मीरी गेट दिल्ली में। सो गाइस दिल्ली पहुंच चुकी हूँ अभी कश्मीरी गेट, और यहाँ से मैंने ली टैक्सी। बट टैक्सी वाले ने इतना ज़्यादा किराया लगाया है तो मैंने उसको देने से मना कर दिया। तो उसने बोला मैं दूसरी सवारी उठाता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई 2 उठा ले। 1600 बोला है इसने मुझे कश्मीरी गेट से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के लिए। लेट्स सी, मैंने बोला इसको कि मैं 500-600 से ऊपर नहीं दूँ। फाइनली जो मेरा कैब का ड्राइवर था उसने दूसरी सवारी उठाई, और इसके बाद हम लोग चल पड़ते टर्मिनल 3 की तरफ। फिर भी इसने मुझसे 600 रुपये किराया लिया। मैं भी 10 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ दिल्ली में टर्मिनल 3 पे, और इसके बाद ये है मेरा सारा सामान। सुबह सुबह भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 3 में 2 बज रहे, 2:45 हो गए, और हमारी फ़्लाइट का चेक इन हो गया है। तो मेरी फ़्लाइट है ये वाली 4:25 में एयर इंडिया दुबई जाने वाली है, और इसका चेक इन ओपन हो चुका है। तो इसके बाद निकल जाएंगे। बाय बाय इंडिया। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे चेक इन के लिए, जहाँ से कि हमारी सिक्योरिटी वगैरह चेक होगी और इसके बाद हम लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। और ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। इसके बाद मैं अंदर जाती हूँ और उसके बाद खड़ी हो जाती हूँ मैं अपने बोर्डिंग पास के लिए, क्योंकि बोर्डिंग पास के लिए ना लाइनें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है। तो बोर्डिंग पास लेने के बाद थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि मेरा पास मिल गया था, मेरा टिकट मिल गया था। इसके बाद मैं चल पड़ती हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ। मैं उस गेट पर बैठी ही थी जहाँ पे कि मेरा लगने वाला था फ़्लाइट, बट बाद में सडनली अपडेट हो जाता है, फ़्लाइट में चेंजेस आ जाते हैं और हम लोगों को फटाफट से उठना पड़ता है और जाना पड़ता है किसी और। हमारी फ़्लाइट 45 मिनट लेट थी, क्योंकि गेट चेंज होने की वजह से ना थोड़ा टाइम लग गया। और दूसरे गेट में बोर्डिंग लेने के बाद फाइनली हम सारे पैसेंजर एक बस में जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी फ़्लाइट के सामने। और यहाँ से हम लोग लाइन बाय लाइन ऊपर चढ़ते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। जब फ़्लाइट डिले हो ना तो मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी, हेडेक भी हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट लेट हो चुकी थी हमारी फ़्लाइट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चेहरे पे ना थोड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट लेट थे। तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ चेक इन और अपनी सीट फाइंड करती हूँ कि मेरी सीट कहाँ है। इवन दो सीट भी चेंज कर दी थी इन्होंने, जो टिकट में थी वो नहीं थी, बाद में गेट में कुछ और सीट चेंज की इन्होंने। इसके बाद मैं लगा देती हूँ हेडफोन और मूवी देख लेती हूँ। मुझे कभी भी फ़्लाइट में नींद नहीं आती, आई डोंट नो क्यों। जितने टाइम भी मैंने ट्रैवल किया हार्डली एक बार मैं सोई होगी 10 से 15 मिनट। और इसके बाद हम लोग अभी टेक ऑफ कर रहे हैं। टेक ऑफ करते करते हम ऊपर पहुँच जाते हैं। आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और बादल ऐसे नज़र आ रहे थे ना नीचे कि जैसे कि क्या ही बताऊँ मैं। ये दिल्ली का है। इसके बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। 10:30 में बस में बैठी हूँ। उसके बाद 4-5 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करने के बाद अभी फ़्लाइट में चढ़ी हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी टर्न का कि ये जो एयर होस्टेस है ये लोग खाना लेके आए, बट ये पीछे से लेके आते सारा खाना आगे की तरफ। तो मैं तब तक वीडियो देख लेती हूँ और फाइनली मेरा खाना आ जाता है। यहाँ पर मैं इतने खुश हो जाती हूँ, क्योंकि पूरे 24
घंटे के बाद मैं खाना खा रही थी, जिसको एक्चुअल खाना बोलते हैं। तो खाने में भी आज इनकी अच्छी सर्विस नहीं थी। जब मैं आई थी तो अच्छी सर्विस थी, क्योंकि इमरजेंसी में चेंज करनी पड़ी थी हम लोगों को फ़्लाइट। और अभी मुझे दुबई पहुंचने के लिए 1 घंटा 21 मिनट और लगने वाले हैं। और इसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ, गेम खेलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने मूवी लगाई थी वो ख़त्म हो गई थी। वो सिर्फ 1.5 घंटे की थी। जितनी भी गेम है इसमें वो सारी खेली मैंने एक एक करके। और फाइनली मैं दुबई के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गई हूँ। अभी जो आप देख पा रहे हो नाइट का व्यू, ये है दुबई का व्यू। हम लोग अभी यहाँ पे लैंडिंग करने वाले हैं। तो आज मैं आपको लाइव लैंडिंग दिखाऊंगी कि जो एरोप्लेन है ना वो कैसे लैंड करता है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बिल्कुल हम दुबई के ऊपर से अभी लैंड कर रहे हैं और इसके बाद स्पीड ना बहुत तेज़ हो जाती है। थोड़ा सा झटका लगता है जैसे हमारी बस में लगता है। तो बिल्कुल हम एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर रहे हैं। और ये देख सकते हो आप दुबई की सड़कें, कितना मतलब ट्रैफिक रहता है। और फाइनली हम लोगों की लैंडिंग हो चुकी है। फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं दुबई के ऊपर। और देखो, इतना स्मूथ लैंडिंग की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डरते हैं लैंडिंग करने से। लैंडिंग करने के बाद मैं उठ जाती हूँ, अपना बैग वगैरह उठाती हूँ और सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक तो एयरक्राफ्ट इतना बड़ा था ना, ये कम से कम 300 सीट वाला था। और इसके बाद लाइन में खड़े हो जाते हैं, मैं बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग मेट्रो में चलने के बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ अपना बैग को रिसीव करने, क्योंकि मेरा बैग आने वाला था 1 पे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरा बैग आ नहीं रहा, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। फाइनली मुझे मेरा बैग मिल जाता है। इसके बाद मैं पकड़ती हूँ यहाँ से लोकल मेट्रो और चली जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स तो मेरा फेवरेट है, आप सभी लोगों को पता है। वापस आ गई हूँ दुबई और एक्साइटेड भी हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ अपनी बिल्डिंग में। पहुँच गई हूँ अपने घर और पसीने दिखाऊँ, दुबई में आते ही पसीने शुरू हो गए। और यहीं पे ख़त्म हो जाती है मेरी इंडिया टू दुबई की जर्नी। और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। इसके बाद मैं रूम जाके नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ और खाना खा के सो जाती हूँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कभी और। बाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी फ्रेंड है, सो रोज़े वगैरह चले हैं, तो उसकी इफ्तारी के लिए मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। सो आजकल मैंने नया स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग यूट्यूब में। तो चलो मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मेरे रूम से 5 मिनट का वॉक है मेट्रो के लिए। और बाकी आज का मौसम मैं दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है दुबई में। तो अभी मेट्रो कार्ड का इसका रिचार्ज नहीं है, इसमें बैलेंस खत्म हो गया, तो रिचार्ज की लाइन में लगे हैं। तो आज चल यहाँ पे डाल, यहाँ पे इसको सिखा रही हूँ क्योंकि ये नहीं है। हाँ ओके, सीधा बस। अब स्क्रीन में देख, अरे वही रखना है, निकालना नहीं है, बस छोड़ वहां पे। अब आया, अभी कहना जरूरी है ना, नहीं रह सकती। अब यहाँ से डाला 2। अब रुक जा, वेट करना पड़ेगा। जब बैलेंस दिखेगा यहाँ पे 6 है ना अभी, अब ज्यादा हो जाएगा। ओके, रिचार्ज हो गया। अब निकाल कार्ड, अगली बार भी ऐसे ही करियो। बस आजा, हो गया, आया समझ। सो ये कार्ड होते हैं दुबई में मेट्रो के लिए। यही कार्ड आपके बस के लिए भी यूज होते हैं। यहाँ की बसेस में ना कंडक्टर होते हैं, ओनली ड्राइवर होते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, फीमेल वाले डब्बे में जाएंगे उधर। दुबई में एक चीज है कि लोग बहुत ज्यादा रूल को फॉलो करते हैं, हमेशा से लाइन में लगते हैं। ऐसे ही देख सकते हो आप, वहां पे भी लाइन लगी है, यहाँ पे भी मैं भी लाइन में लगी हूँ। बाहर आने वालों के लिए अलग से लाइन। सो बस ये चीज मेरे को अच्छी लगती है दुबई की, कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। सो अभी पहुंच गए हैं बुर्जमान और रश देख सकते हो आप, कितना रश है। ये एरिया है बुर्जमान का, यहाँ पे हमेशा से रश रहता है। और देख सकते हो आप, यहाँ पे आएगी हमें हमारी फ्रेंड मिलने के लिए, एमन। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं एमन की गाड़ी का। ज्यादा रश नहीं है, बट मौसम बहुत प्यारा हो रहा है दुबई का। हालांकि आज सुबह आया था हम लोगों को अलर्ट, उसके बाद कोई अलर्ट नहीं मिला है। सो वो शायद 5-7 मिनट में पहुंचेगी, फिर मैं आपसे मिलाती हूँ अपनी दोस्त को। मैडम बिना कॉल किए डायरेक्ट पहुंच चुकी है। हाय ब्रो, घुसो। कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, प्यारी लग रही हो। जाओ निकालो। सो फाइनली इसने ज्यादा वेट नहीं करवाया,
मैं तो वैसे भी वाओ, नहीं करवा। मौसम अच्छा हो रहा है, हाँ। सुहाना मौसम। प्यारा ही लग, जुबान में क्या कहते हमारी जुबान में क्या कहते हैं? हैं? जो प्यारा लग रहा है उसको माशाल्लाह कहते हैं। बड़ी सुंदर लग रही है हमारे, ये बोल। दुबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पार्क करो वहाँ की पिक्चर लेना जरूरी है क्योंकि वापस गाड़ी नहीं मिलती है कहाँ पे पार्क की थी। सो ये हमेशा से पिक्चर लेती है। से वो चीजें तो मैं गाड़ी लूंगी, इन द हाउस, अ न्यू ब्लॉगर इन द हाउस। मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ ब्रो। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, यहाँ पे करेंगे अफ्तार। हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अंदर का भी आपको दिल्ली लग चुकी है, टेबल्स वगैरह देखो यहाँ पे कैसे पूरा टेबल वगैरह बुक है। हमने भी ऑलरेडी करवाया था। एक्साइटेड, फाइनली हम लोगों का ये टेबल लग चुका है। अच्छा वो वाली वीडियो भी बनानी है ये नीचे दिख रहा है तुम्हें, मैंने तुम्हें भेजी थी। तो ये टेबल हुआ है हमारा बुक क्योंकि हम 3 लोग थे। बैठो भाई। आप कमाने लगी है, तुम्हें पता है दूसरों की इफ्तारी करवाने का कितना सवाब होगा। हाँ, अब बस तुम जो इसीलिए दुआ करवा मांगोगी तुम्हारी कबूल हो जाएगी। थैंक यू। तुम जो दुआ मांगोगी ना वही दुआ आएगी। टेबल पसंद आया? यस यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ये लगा है पूरा यहाँ पे बुफेट, जिसमें कि वेजिटेरियन के लिए अलग है, नॉन वेज वालों के लिए अलग है, कॉर्नर अलग अलग है पूरा यहाँ पे। मेरे को याद आ गई जब मैं यूएई स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से योगा चैंपियनशिप के लिए गई थी ना, तब था। ये पूरा वेजिटेरियन लग रहा है ना? वेजिटेरियन है। So, कितना खाओगी भाई, इतना सा पेट है। और आगे देखो वहां पे पकौड़े, ये सब चीजें, इसको तो सब देखना है खोल खोल के ब्लॉगर बनना इतना भी इजी नहीं है। उसको देखो इनके भांडे खोल खोल के देख रही है, सारे देख लिए उसने वहां से लेकर। अब ये पूरा लगता है यहाँ तक देखेगी। भाई मेरी हिम्मत नहीं होती इतनी, मैं नहीं खोल सकती। मेरी बहन भी यहाँ पे हंस रही है। दिस इज, देखो कितनी शिद्दत से खोल रही है, पूरा खोल खोल के चेक कर रही है। बस हो गया। चावल, ये दाल, सब्जी, तुम लोगों को है ना चना मसाला। चना मसाला, फ्रेंकी। तो लग चुकी है हमारी इफ्तारी की प्लेट। ये है थोड़े से स्नैक्स, इसके बाद हम मेन कोर्स पे जाएंगे, है ना बड़ा दिक्कत आता है वेजिटेरियन को के चुन चुन के चीजें लिए हैं। पता मैं जल्दी जल्दी 2026 खत्म होने से पहले पहले 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाए। देख रहे हो उससे कितनी अच्छी दुआ मांगी। अरे बॉयफ्रेंड और हस्बैंड की वो तो भूल ही गई तुम। मेरे लिए तो मांगो, मेरे को तो करनी है सर। डिसलॉयल कहने डिसलॉयल लॉयल लॉयल हस्बैंड मिल जाए, जो मेरा ध्यान रखे। लॉयल वो तुम्हारा ख्याल रखे, हाँ हमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारे अलावा किसी को देखे भी नहीं। ये तुम लोग भी साथ रहो। और नहीं बस हो गया मेरा इस जन्म में इतने चाहिए। अरे तेरा हो गया। तो खाना खा लिया कि नींद आ रही है, हिलने का भी मन नहीं हो रहा है। पता चला अफ्तारी के बाद तुम लोगों को नींद आती है। ओह माय गॉड, इतना खाना मैं कभी नहीं खाती हूँ। इसको पूछते हैं क्या हुआ, जगह है। बहुत खाना खाया है भाई साहब, इससे तो कम ही खाया होगा, इससे ज्यादा तो हम नहीं खाया है अफ्तारी में इतना कुछ नहीं खा लिया क्योंकि सुबह से पेट खाली होता है ना, उसके बाद ही खाया जाता है। हाँ, खाना इतना ज्यादा खा लिया, अब कद्दू की तरह डोल रहे इधर उधर कैसा लगा? इसका पहला डिनर पहला था। हाँ, कैसा लगा? पसंद आया? मैंने तो इधर पैक किया था, पहले मैंने खाया था यहाँ पर। मैं पहली बार इफ्तारी के लिए आई हूँ। हाँ, अब भी मेरा मिनी ब्लॉग के लिए अच्छा, और मजीद बिजी हो गई हो। सो वापस पहुंच गया है मॉल। यहाँ से ढूंढनी है गाड़ी, गाड़ी नीचे पार्किंग में लगाई है। इसके बाद हम लोगों को जाना है एक लड़की से मिलने, उसके छोटा बेबी हुआ है, वो हम लोगों की दोस्त थी। तो काफी टाइम से हम ये देखो इसको देख, गाड़ी याद है कहाँ लगाई है? सेम बट डिफरेंट। तेरे को याद है क्या? नो मनी नो हनी। बैड बॉयज गो टू बैंकॉक, गुड बॉयज गो तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हो रही है अभी, क्योंकि खाना इतना खाया है ना। जहाँ हवा चल रही थी वहाँ भी सांस नहीं आ रही, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हमें। ओह माय गॉड, लोगों को देख के ऐसा लगता है मुझे कि अंडरग्राउंड कैसे काम कर लेते हैं। सो अनलॉक नहीं हो रही है, अनलॉक, ये खुल गई। हेलो भाई, मैडम चाबी क्या वॉश करवाई? हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर। अब जब चलना नहीं तुमने पैदल तो पड़े दो। यही हालत होनी।
क्या लेके आई हो भाई? मेरे लिए कुछ लेके आई है। मैंने इफ्तारी करवाई और मेरे लिए कुछ गिफ्ट। सच में गिफ्ट है? वाह, सूट है। थैंक यू सो मच। मंदिर जाऊंगी, तुम आओगी मेरे साथ मंदिर? हाँ चलेंगे। तुम इंडिया मतलब हिंदू धर्म में कौन से भगवान को तुम जानती हो? तुम्हें मैं भगवान नहीं हूँ। किसको जानती हो? तुमको उमा। ये लो। उमा किसकी वाइफ है? थैंक यू सो मच फॉर द इफ्तारी। गाइस मेरे लिए सूट लेके आई है। जब हाइट छोटी हो ना तो ऐसे चढ़ना पड़ता है स्टेयरिंग। नजर ही नहीं आते, यूं करके देखना। तो सोचो मेरी तो तुम्हारे से भी छोटी है। मैं तो पिल्लो लगाऊंगी। लेती हूँ, बस लोग दिखते नहीं है। हाँ। एक दफा हुआ है चढ़ाई में यही होता है। वहाँ पे जो अपने घर के पास एक आदमी हाँ हाँ, तुम बोली थी एक। दिखाई नहीं था मुझे कोडू। कोडू। अब जा रहे हैं हम लॉन्ग ड्राइव पे। उसके बाद जाएंगे। यार उस लड़की ने बच्चा भी पैदा कर लिया, शादी भी कर ली, मैं और तुम रह गए। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम करो बच्चे पैदा और शादियां। तुम्हें शौक नहीं है, मुझे भी नहीं है वैसे। चलो कोई तो मिला साथ के लिए। देख लो, ये है दुबई फ्रेम। परसों भी मैंने दिखाया था। हमें घर जाते जाते अभी 10 बज गए। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी ट्रैफिक लगी हुई है और हमारे ड्राइवर को नींद नहीं आती है, बहुत सेफ ड्राइवर है। सो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा। इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा फ्लावर्स है और 250 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट्स है। मेरा नाम उमा है। मैं शिमला के एक छोटे से विलेज को कुईकांडा बनार से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ना दुबई में ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं देखी, जो मिरेकल से भी मतलब ज़्यादा खूबसूरत है। आज आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ दुबई में स्थित मिरेकल गार्डन। रूम से निकलने के बाद सीधी मैं पहुंच जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स, जहाँ से मुझे मिलने वाली थी मिरेकल गार्डन के लिए बस। तो बस नंबर 105 जाती है डायरेक्ट मॉल ऑफ एमिरेट्स से मिरेकल गार्डन। बस में एंट्री करने के बाद मैंने किया अपना कार्ड पंच और सीधी मैं बैठ गई बस की लास्ट सीट पे, जहाँ से मुझे दिख रहा था मॉल ऑफ एमिरेट्स का ऐसा प्यारा व्यू। दुबई की खूबसूरती ना दुनिया के किसी भी कोने की खूबसूरती से कम नहीं है। और हमारी जो बस है ये पूरी बस भरी हुई थी, इसमें सारे टूरिस्ट थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मिरेकल गार्डन। यहाँ से बस से उतरने के बाद स्टार्ट हो जाता है मिरेकल गार्डन। गाइस वेलकम टू मिरेकल गार्डन। अभी मिरेकल गार्डन पहुँच चुके हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। सोचो बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है, अंदर जाके कैसे दिखेगा। वाओ गाइस, इट्स अमेजिंग, बेस्ट। इसके बाद मेरी एंट्री हो जाती है मिरेकल गार्डन में। और ये एंट्रेंस पे इतना प्यारा लुक था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अंदर क्या क्या चीज़ें होगी इसमें। और इतना प्यारा डेकोरेशन था। और साथ ही साथ मुझे ना शाम का व्यू भी देखना था, क्योंकि दिन का लुक एक अलग होता है और शाम का लुक एक डिफरेंट रहता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉग में आ चुके हो तो ज़रूर देखिएगा दिन का व्यू कैसा था इसका और रात का व्यू कैसा था। जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी हर जगह पे एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया था। जितने भी ये फ्लावर्स है ये बिल्कुल नेचुरल है और हर जगह पे ना एक डिफरेंट लुक दिया था इन लोगों ने। तो मेरी तो आंखें मतलब ऐसी रह गई थी कि देखती रहूँ इन सब फ्लावर को। थोड़ा थोड़ा आगे निकलने के बाद जितने भी आप ये पेड़ वगैरह देख रहे हो ये सब नेचुरल फूल है। और एक्चुअल में आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे फूलों को दवाई और पानी वगैरह कैसे देते हैं। तो जी हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा बताया जाता है कि मिरेकल गार्डन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा फ्लावर्स है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 50 मिलियन फ्लावर्स को पानी देना, खाद डालना कितना डिफ़िकल्ट होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें क्या बोलते पानी वगैरह डाला जाता है वो ड्रिपिंग सिस्टम से डाला जाता है। मतलब जहाँ से पानी आता है वहीं पे जो भी इसकी खाद वगैरह जो भी रहता है उसी में मिलाया जाता है और ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू इतने सारे बड़े फूलों में इतने मतलब 50 मिलियन फूलों में पानी जाता है। और 130 मिलियन से भी ज़्यादा वैरायटी के यहाँ पे मतलब पेड़ है, पौधे हैं। तो या दिस इज़ द फैक्ट। अदरवाइज़ इतने बड़े गार्डन को मतलब मैनेज करना इतना इजी नहीं है। और ये दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन है और सबसे बड़ा गार्डन है। आज तक पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी गार्डन नहीं है जो इस गार्डन के मतलब जितने फ्लावर वगैरह इसमें लगे हैं इसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा हो। और ब्यूटी के लिए तो आप लोगों को मालूम है मिरेकल गार्डन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन में आता है। और यहाँ की क्रिएटिविटी देख के मेरे को इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आप लोगों
आप लोगों से ना बिना शेयर किए नहीं रह सकते। जो आप सामने ये एमिरेट्स का एरोप्लेन देख रहे हैं, ये मतलब कितना क्रिएटिव माइंड लगाया गया है। ये कम से कम 450-500 लोगों का एरोप्लेन है, बट इसको भी इन्होंने सिस्टम से डेकोरेट किया है। इट वॉज़ अमेजिंग। और थोड़ा और हाइट में जाने के बाद मिरेकल गार्डन का व्यू कुछ इस तरह से लग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग सी बात थी, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये जो रेस्टोरेंट है इसको पूरे छतरियों से बना के तैयार किया गया है, जो कि अपने आप में ना बहुत यूनिक लग रहा था। बाय गॉड कसम, मतलब बोलते हैं ना जिसको क्रिएटिविटी आती है ना, वो इस तरह से अपना क्रिएटिविटी शो करता है। तो पूरे गार्डन में घूमते घूमते मुझे लग गए थे 3 से 4 घंटे। तो अभी थोड़ा सा टाइम आ गया था संध्या होने का, हल्की हल्की लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मैं वेट कर रही थी कि रात को जो मिरेकल गार्डन का व्यू है वो एक्चुअल में कैसे दिखता है। तो काफ़ी देर से इंतज़ार था, और रियली जब संध्या हुई ना तो ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। 4 घंटे से मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि थोड़ी संध्या हो और मैं मिरेकल गार्डन का शाम का व्यू देखूँ। सच बताऊँ तो मुझे जो रात का व्यू है वो दिन के मुकाबले भी बहुत अच्छा लगा। दिन का भी अच्छा था, बट रात का इट वाज अमेजिंग। और साथ में छतरी रेस्टोरेंट ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, क्योंकि मैं बार बार देख रही थी भाई पूरा रेस्टोरेंट की जो छत है वो छतरियाँ चढ़ा के बनाया गया, मतलब नेचुरल जो छतरियाँ होती है ना उसको अटैच किया था उसके साथ। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ कि मैं का आगे आगे चलती हूँ, क्योंकि आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी, क्योंकि पूरा मैं कवर नहीं कर पाई और टाइम भी हो गया था घर आने का। दिन को भी बहुत सारी वीडियो शूट की थी, बट जो मज़ा शाम को वीडियो शूट करने का आ रहा था और जो इतनी प्यारी सी लाइटिंग लगा रखी थी, जो फ्लावर चमक रहे थे ना, इसकी बात ही अलग थी। तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो मैंने बहुत सारी यहाँ पे भी वीडियोस वगैरह शूट की। और वाओ, लिटरली गाइज ऐसा मन कर रहा था ना कि घर ही ना जाऊँ और काउच पे बैठ के यहाँ से ही यहाँ के नज़ारे लूँ। और वाइब्स, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी ना कि पूछो मत। ऐसा मतलब अगर आप भी दुबई में रहते हो और काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लगती है तो ज़रूर आप विज़िट करो यहाँ पे मिरेकल गार्डन में। आपको बहुत प्यारी प्यारी वाइब्स देखने को मिलेगी, प्लस डिफरेंट तरह के आपको फ्लावर्स और पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती। जो एरोप्लेन आपको दिन को थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, वही वाला एरोप्लेन अभी शाम को ना बहुत ही शानदार और बहुत ही आलीशान दिख रहा था एक्चुअली। रियली गाइज, ये वाला एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इससे सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी है। और अगर आप भी प्लांट लवर हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करो और इन्जॉय करो यहाँ की वादियाँ। इसके बाद मैं निकल जाती हूँ एग्ज़िट की तरफ, और जितना भी मैं मतलब देख रही थी हर चीज़ मेरे को ना पहले से ज़्यादा सुंदर दूसरी बार देखने को लग रही थी। बट अफसोस कि मुझे घर भी आना था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बैठ सकती हूँ मैं रात भर। तो देखते देखते मतलब मन, आंखें तो इधर उधर ही थी, बट फिर भी समहाउ मैं गेट की तरफ निकल जाती हूँ और बाय बाय कर देती हूँ मिरेकल गार्डन को और वहाँ पे जितने भी लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। उसके बाद मैं बाहर निकल जाती हूँ अलविदा कहते हुए मिरेकल गार्डन। इट वॉज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसके बाद मैं जाती हूँ सामने से, जिस बस में मैं आई थी उसी बस में वापस जाती हूँ। कार्ड वगैरह पंच करने के बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाती हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो टाइम हो गया था, लगभग 10 बज गए थे शाम के। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट मॉल ऑफ एमिरेट्स में प्यारी प्यारी गाड़ियाँ देखने के बाद घर पहुँच जाती हूँ डायरेक्ट। गाइस, अभी पहुँच चुकी हूँ घर, मतलब लिफ्ट में हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस इतने गंदे ना, सब चीज मैंने किया, डेकोरेशन मैंने किया, और मेरे को ये कैमरे में नहीं ले रहे। सो फाइनली उमा का बर्थडे केक है ये, और इसने बहुत हेल्दी केक मंगाया है। बंदी है ना जिनका बर्थडे है, इन्होंने अपने बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आज मेरा बर्थडे है, ये है ये है। It's amazing, delicious, मीठा मीठा। आज दोस्तों मेरा बर्थडे है, तो आप सभी लोग मुझे अच्छी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, ताकि मैं दोगुनी चागुनी तरक्की कर सकूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा बर्थडे है और हम लोग ये लोग मेरे बर्थडे के लिए थोड़ी सी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग भी मुझे विश कर दो जिन लोगों ने विश नहीं किया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऋतु और शांता अंदर क्या क्या कर रहे हैं। आपको सीधा लेके चलते अपने रूम की तरफ।
थैंक यू। तो ये लोग यहाँ पे अभी बैलून फुला रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। अभी बर्थडे प्रोसेसिंग में, 11 बजे सेलिब्रेट करेंगे। चाहते हैं कि उमा का बर्थडे बेस्ट हो, बिकॉज हमें पहले नहीं बताया लड़की ने। शी इज गिविंग अस लाइक अ सरप्राइज, बट इट्स फाइन। वी आर ट्राइंग टू अगर मैं बताती तो तुम लोग हम सरप्राइज कैसे होते हैं? ये समझ नहीं आया, हमें तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देना था या तुम हमें दे रही मुझे उल्टा चलता है मेरे साथ। मैं ऐसे थोड़ी बताती मेरा बर्थडे, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। या चलो ये लोग, जब तक ये लोग बैलून फुलाते तब तक मैं बाहर देख के आती हूँ। कुछ इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ। कॉमेडी बोल दोस्तों, ऋतु कुछ बोलना चाह रही है। सो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो ये बंदी है ना, जिनका बर्थडे है, इन्होंने अपने बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आज मेरा बर्थडे है, ये है। सो इनको बताना चाहिए था ना। बता, कैसे पता चला तुम्हें? मैंने तो बताया। ओ ये भी है, इसने हमें सरप्राइज दिया। मैंने सरप्राइज दिया। ये unique इन्होंने हमें सरप्राइज दिया, ना कि हमने इन्हें सरप्राइज दिया। तो सब लोगों के रिएक्शन कैसे थे? सच में सब लोग। तो ये देखो दोस्तों, हमारा हैप्पी बर्थडे तैयार हो चुका है। हैप्पी ये है, बर्थडे ये है। तो ये है हमारा पूरा हैप्पी बर्थडे। अभी ऋतु लगाएगी इसको किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, मैं अभी थोड़ा सा नहा धो के आती हूँ, थोड़ा सा कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैंने ना डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। सो आप व्लॉगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी ने मुझे दिया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मेरा डिपार्टमेंट जो था, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। सो फर्स्टली मेरा डिपार्टमेंट जो था डेकोरेशन का था। सो मैं आपको पहले डेकोरेशन वाला डिपार्टमेंट दिखाना चाहती हूँ। सी, दिस इज़ माई क्रिएटिविटी, यू कैन सी। एंड कमेंट में कर सकते हो कि आप कैसा लगा आपको डेकोरेशन। इधर साइड हमारा मंदिर है, सो वी डोंट हैव इनफ, है हमारे पास स्पेस, बट इधर साइड जो मंदिर था इसलिए बलून का डेकोरेशन इधर वॉल पे। सो हाउ इज इट लुकिंग गाइस? मेबी इट्स गुड। सो मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे गुरुजी का दिखाऊंगी, बट गुरुजी की शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ये देखो सर, क्या बोलते हैं इसको? पनीर रोल। पनीर रोल बनने जा रहा है, तंदूरी रोल। कोई नहीं है, ब्लॉग नहीं दिखा रही तभी तो। देखो ये है, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना ये दीदी, कलरफुल लग रहा है। देख सकते हो आप, पनीर रोल बन रहा है। इस पे एक्सपेरिमेंट होता है सर, उसे क्या कहते हैं? आई जस्ट फॉरगेट द वर्ड, सो लेट इट बी। तो हाँ, मेरे पे एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। मैं टेस्ट करूंगी पहला, वो हमेशा मैं ही करती हूँ। नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपर्ट बना रहे हैं। अभी तो एक्सपर्ट बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम ही आया ना। एक्सपर्ट हर चीज एक्सपर्ट ही बनाता है, लेकिन होता तो एक्सपेरिमेंट करना पहला। सो गाइस, आपको पता है कि लड़कियों का रूम है, हम ऐसा ही रहेगा और कभी ये सुधारेंगे तो नहीं इसे। देखो मैं आपको Guys, you can see how it's going to finish, and we will roll it now. This is going to be so heavy, but I'm going to eat two rolls. इसको ऐसे खाना, पकड़ इसको ऐसे। I'm going to eat. थाली पे रख के साथ खा। रितु खा रही है। शिवानी धोखा हो गया। बताइए अपना एक्सपीरियंस। पहले भी प्लान अंदर जाती है। ले दूसरा आ जाना। हाउ इज इट? यम्मी। सो गाइस, आप मेरा बैगी वैगी की टी-शर्ट्स देख सकते हैं। सो गाइस, उमा दीदी रेडी हो चुकी है। मैं फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि उमा दीदी को रेडी करने के लिए वैसे तो शांता दीदी लगी हुई थी, बट मैं तो उनका खाली फोटोशूट करवानी। और सी, उनके हेयर्स देखो, look at their hair, you know, सुंदर एंड ससीन। हैप्पी बर्थडे उमा दीदी। थैंक यू। लगा लो क्रीम। एक मिनट पहले इसको ना पीछे रखो, अभी जब तक वो नहीं होता, मतलब तुम समझे। ढंग से कर। ये थोड़ा अच्छे से खा रहे हैं। वैसे है क्या डिश ये, समझ नहीं आ रही। पनीर रोल। पनीर तंदूरी रोल। पनीर तंदूरी रोल। तंदूरी पनीर रोल। अच्छा, तंदूरी पनीर रोल। तुम क्या बोलना चाहोगे इस डिश? नहीं करनी दीदी, हलवा। दोस्तों मेरी बारी आ गई। छोटा बहुत करके खाइयो। So yummy। अब
जो बात करने को बोल रहा था ना वो भी मना कर। फीडबैक देंगे और इनका मैं रिएक्शन खाऊंगी हम कैप्चर करेंगे। प्लीज, मैं बहुत गंदे तरीके से खाती हूँ, मुझे वीडियो मत फिर एक खाओ फिर। और सहायता के लिए वहाँ पर वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर भी रखो। सो फाइनली उमा का बर्थडे केक है ये, और इसने बहुत हेल्दी केक मंगाया है। और ये केक योगा टीचर, ये योगा टीचर, योगा टीचर हेल्दी होती है। इतनी हेल्दी नहीं होना था आपको, ठीक है। ये आपका बर्थडे डेकोरेशन कैसा लगा ये तो आपने बताया ही नहीं। बुकिंग के लिए जरूर ऋतु को बुलाना। अच्छा ठीक गिर है। गया था वो यार। ये है हमारी डेकोरेटर, ठीक है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। टर्न बालों से ना मेरे गुब्बारे चीन टपाक टम टम मजा बना। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे उमा दी। फर्क देखना, फर्क देखना। सर ये फ्लैश लाइट है। ऐसे बर्थडे टू यू, नहीं घुमाना उसको नीचे से। हैप्पी बर्थडे डियर उमा दी। लाइटिंग कैसी लग रही है? ऐसे जूम भी करो ना, पागल इंसान। जब वो लाइटिंग भी हो रही है, वीडियो बना रही थी पीछे से। मेरी इसको कट करके दूसरी बनाओ। जब सनलाइट लो उमा, देखो इधर, कहाँ देखो? यहाँ ओ वाह, ये अच्छा लग रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। ये वाओ, देखो वहाँ केक में, प्यारी बदतमीज आ रही है। केक में देखो। बस 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर उमा, हैप्पी बर्थडे। भाई तुम्हारा काम फंक्शन के बाद होता है। हमारी ऐसी गाड़ी है कि क्या होगा? तुम्हें क्या लग रहा है? लो इसे ऊपर अब फोटो खींचे जाओ। अच्छी फोटो। स्ट्रॉबेरी छोड़ते हुए गॉड ब्लेस यू। ऐसे खाओ। हिमानी चीन टपाक टम टम। चीन टपाक। नहीं गायब हो गए क्रूज, देखो। गाइस इतने गंदे ना, सब चीज मैंने किया, डेकोरेशन मैंने किया, और मेरे को ये कैमरे में नहीं ले रहे। मैं अपने आप को खुद लेना चाहूंगी। तो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है। आधे गुब्बारे फट चुके हैं, आधे बचे हैं, और सब लोग अभी सोने को जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कभी और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने मुझे विश नहीं किया, विश कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।